अलैकम। जब तुम्हारी रूह जिस्म से निकलती है जल्दी या आराम से, वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो उनकी आराम से रोज़ाना ही रूह निकल जाती है। वो रूह के नज़ारे अल्लाह उनको कराता है। और जो अनजान है वो समझते हैं, वो झटके लगते हैं रूह के, शैतान भी चिमट जाता है कभी किसी रूह में, कभी किसी रूह में, कभी कोई कमरे में ऐसे कोई होगा, तुम्हें ऐसे मालूम होगा, वो भी वो जिनके ऊपर सेक्स या बुरी बातें होती हैं उनके ऊपर ये होता है। वो कहते हैं हमारे ऊपर जादू हो गया है, कोई जिन चिमट गया है, या कोई चीज़ चिमट गई है, या साया आ गया है। साया सोया नहीं आता, ये सिर्फ रूह के झटके हैं। कोई बीमार होता है उसको भी ऐसे होता है। और इंसान के अंदर दांतें होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, साथ वो कोई ना कोई बीमारी की हालत में पेशाब बहाने के रास्ते निकल जाए, उसको भी ये झटके पड़ते हैं कि मुझे खौफ आ रहा है, डर आ रहा है, वसवसा आ रहा है, जैसे मुझे हाथ आ गए हैं, कोई मुझे चिमट गया है, या मुझसे कोई गलत कारी करने लगा है। वो क्यों होगा कि ये शहूद अल्लाह को नकाह में पसंद है। अगर उस रूह निकलने के दौरान ज़रा भी तूने अपने आप को ढीला छोड़ा तो शैतान गालिब आ जाएगा और तुमसे गंदी मंदी हरकतें, उल्ट पुल्ट तुम्हारी सोचें और शहूत की लज़्ज़त तुम्हें आएगी और तुम्हें ख़राब करेगी। फिर उसके बाद ये रूह का निकलना बंद हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हो कभी कभी तो समझना, ना कोई जिन है ना कोई भूत है, ये रूह ऐसे निकलती है। वज़न भी पड़ता है, डर भी आता है, जैसे कोई जान निकल गई है मेरी, उड़ के बैठ जाओगे, ये झटके हैं। और दूसरा, शैतान तो वसवसे डालता है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है हर झूठे मक्कार फरेबी के ऊपर शैतान मरदूद उतरते हैं। कोई झूठ बोल रहा उसके ऊपर शैतान उतरते हैं। अल्लाह के जो वली होते हैं उनको मालूम होता है, वो दुआ करते हैं। अल्लाह का कोई भी वली हो वो दुआ करता है, दर्स देता है, तवीज़ गंडे नहीं करता और वाह 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 नहीं करता फिरता, नाचता नहीं फिरता। ये फ़िरक़ेबाज़ी बहुत आएगी। तुम अल्लाह को याद करना। और ये भी जो 3 जुम्मे नमाज ना पढ़े, वो आया हुआ है गुलाब चढ़ा दिया जाएगा, मसाजिद में नमाज पढ़ो, निकाह टूट जाता है, वो काफर हो जाता है। काफर और मोमिन की पहचान ये कि मोमिन नमाज पढ़ता है, काफर नहीं पढ़ता। इस तरह की बातें ना करो। निकाह टूट जाता है, सारे निकाह पढ़ा, 5 लाख उस मस्जिद में नमाज पढ़ी कि आलम दीन है, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ वो पूरा जवाब नहीं दे सका। किसी ने पूछा जी 3 जुम्मे ना नमाज पढ़े काफर कुफर ये वो निकाह टूट जाता है, उसके लिए कत्ल करना वाजिब है, वो जवाब ना दे सका। ऐ मोमिनो, अगर तुम्हारी थोड़ी नेकी हो तो अल्लाह ताला तुम्हारा औलाद का पालना, किसी से मुस्करा के देखना, किसी से वफा करना, सदका खैरात देना, और तुम्हारी इधर उधर की नेकी है। और जो कोई तुम्हें गुमराह कर रहा है, तुम्हारा माल छीन के ले गया है, तुम्हारा हक किसी ने मार के हज कर रहा है, या मकान बना लिया है, या अपनी औलाद को पालने के लिए उसने तुम्हारा माल छीन के अपने आप को मना रहा है, अपनी औलाद को पाल रहा है, तो उसकी नेकी है अल्लाह तराजू में डाल देगा। नेकी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। डरना नहीं। ये कहते रहे जो मर्ज़ी कि काफर हो गए हो, ये लिखा हुआ है गुलाब चढ़ा के मोरे, ये सारा आया हुआ है। अल्लाह की रहमतें, बरकतें, फजीलतें वो भी बताना चाहिए। वो रहमान है, रहीम है, हसीब है, करीम है, वो हर हिकमत वाला है। ज़रा सी नेकी तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, चाहे कितनी बुराइयाँ हों, कितने गुनाह तुमसे हो गए हों। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे, जन्नत में चले जाओगे और कभी ना डरना। सच्ची तौबा के साथ ज़िंदगी गुजारोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए मुशाहदत के दरवाज़े खोल दे।